एक अमेरिकन आदमी लगभग $8 मिलियन में एक आइलैंड खरीदता है। नक्शे में देखिए 75 एकड़ का ये आइलैंड कैरिबियन में यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा था। इसका नाम था लिटिल सेंट जेट। बाहर से दिखने में ये प्राइवेट आइलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं था। बेहद सुंदर बीचेस, बहुत सारी ग्रीन व्यू, बीच में एक महल जैसा लग्जरी बंगला था। चारों तरफ लग्जरी गेस्ट विलास, 2 बड़े स्विमिंग पूल, जिम और एक हेलीपैड था। लेकिन इसी स्वर्ग के अंदर छुपा था एक बेहद काला सच। एक ऐसा सच जिसकी वजह से आसपास रहने वाले लोग इस आइलैंड को पीडोफाइट आइलैंड कहते थे। यहाँ 12 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती थी और उन्हें सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता था। ये लड़कियाँ यहाँ से भाग भी नहीं सकती थीं क्योंकि चारों तरफ समंदर था। एक बार एक 15 साल की लड़की ने तैरकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसका पासपोर्ट छीन लिया गया। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ पर आता कौन कौन था। दुनिया भर के बिलियनियर्स, अमीर आदमी, ये सब आते। फेमस सेलिब्रिटीज़, इसमें कई बड़े बड़े नाम हैं। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, क्रिस टक्कर, न जाने कितने बिलियनियर्स पॉलिटिशियन इस आइलैंड पे आते थे और उनके लिए पार्टी होती थी। अब नाम ये आता है कि ये आइलैंड था किसका। इसके बारे में सवाल ये आता है, Jeffrey Epstein. एप्स्टीन एक ज़माने में ब्रुकलिन में बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था। स्कूल टीचर था, लेकिन किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला। लेकिन करियर में आगे जाकर ये अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइज़र बन गया। $60 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी करके ये एक बिलियनियर बन जाता है। इसके दोस्तों में बिल गेट्स और डोनाल्ड ट्रंप से लेकर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बारक शामिल थे। वीडियो में आइए जानते हैं कि अमेरिका के सबसे बड़े कैंडल्स की कहानी। जस्टिन 5 वीडियो में आइए। एक्सट्रीम आइलैंड में जो कुछ चल रहा था, जो कुछ हो रहा था गाइस, वो सालों तक छुपा रहता है। लेकिन गाइस एक छोटी सी पुलिस उसके लिए टारगेट बन जाती है। 2005 में, मार्च 2005 की बात, फ्लोरिडा में पाम बीच इलाके में 14 साल की लड़की और उसके पेरेंट्स लोकल पुलिस थाने में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा। लड़की बताती है कि रॉयल पाम बीच हाई स्कूल में एक उसके साथ उसकी क्लासमेट एक अमीर आदमी के घर ले गई और उससे बोला गया था कि बस मसाज देनी है और उसके बदले में $200 से $300 मिला। लेकिन वहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा था। एप्स्टीन उस लड़की से टॉवल मिलता है और अपने कपड़े उतारवाने कहता है और फिर उसे मोलेस्ट करता है। पुलिस ने पहली लड़की से पूछा क्या एक आध लड़की और है कि जो तुम्हारे साथ गई हो एप्स्टीन के घर। तो फिर उसने 2 नाम और बताए। फिर उन लड़की से पूछा गया तो फिर 2 नाम और सामने आए। फिर उन लड़की से पूछा गया तो फिर 2 नाम सामने आए। पुलिस वाले देखकर हैरान थे कि ये चैन रुक ही नहीं रही थी। एक लड़की का नाम लेते तो दूसरी लड़की खुद ही आ जाती। कुछ ही महीने में पाम बीच पुलिस ने 35 विक्टिम की पहचान कर ली थी। इन 35 विक्टिम को ट्रैफिकिंग किया जा रहा। इसमें दिल दहलाने वाली बात ये थी कि हर लड़की की एक सेम कहानी थी। सबको मसाज का बहाना बनाकर बुलाया गया था। He led me up the staircase and we made a right into Jeffrey's room and Jeffrey laying naked on the massage table. ज़्यादा से विक्टिम 12 से 16 साल की थीं और गरीब परिवारों की थीं। कईयों के पेरेंट्स भी नहीं थे और उनका कोई सुनने वाला भी नहीं था। I really wanted this job, so I opened up to them. I said, look, this is an opportunity of a lifetime for me. I've been on the streets, I've been abused, and that's the worst thing that I could have done. Because I just let them know that I'm vulnerable and I'm their perfect type. पुलिस ने देखा कि ये छोटा मोटा गेम नहीं है, ये बहुत बड़ा गेम है। मतलब कि चैन खिंचती चली जा रही थी और मतलब एक लड़की लाने के मतलब एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे। एक लड़की पैसे लाती थी तो उसे एक्स्ट्रा वो मिलते थे। और इसमें सबसे ज़्यादा लड़कियां थी 12 से 17 साल के बीच की। पाम बीच पुलिस ने एप्स्टीन के खिलाफ पूरा मुकदमा कर दिया। केस इतना स्ट्रॉन्ग था कि जुलाई 2006 में FBI ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिसे ऑपरेशन लीप नाम दिया गया। 53 पेजों की रिपोर्ट बनी। फ्लोरिडा से लेकर न्यूयॉर्क विक्टिम के सजेशंस। एप्स्टीन पर केस इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग का लगाया गया। 17, 14 years old. This is me. This is
is me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. This is me. When I met Jeffrey Epstein. 10 अगस्त सन 2019 एप्स्टीन ने जेल में आत्महत्या कर ली। Disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life while he was behind bars facing charges of sex trafficking. ऑफिशियली दुनिया में बताया जाता है कि एप्स्टीन ने सीट बेल्ट का इस्तेमाल करके अपनी आत्महत्या कर ली। असल में बात क्या है कि एप्स्टीन उस दिन अपनी जेल में अकेला बंद था और उसके साथ वाला कोई भी। इत्तेफाक देखो कि जेल के कैमरे बंद थे और उनमें टेक्निकल इशू आ गया था। तो गाइस हम आपको दिखाने वाले हैं मोदी जी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक AI से वीडियो बना हुई जो रियलिटी इस टाइम चल रही है, जो मतलब कि है, ये देख सकते हो गाइस आप। सर, एप्स्टीन फाइल में आपका नाम आ गया है, कहीं सारे राज ना खुल जाए। अब तो मुझे ट्रंप से बात करके ट्रेड डील किसी भी शर्त पर करनी ही पड़ेगी। ट्रंप जी प्लीज हमारे साथ ट्रेड डील कर लीजिए, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। ठीक है मोदी, लेकिन तुमको मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। ठीक है मालिक। हम भारत पर 18% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन तुम्हें अमेरिका पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को 0% तक घटाना पड़ेगा। सामान अमेरिका से खरीदना पड़ेगा, रूस से तेल लेना बंद करना होगा, साथ ही अमेरिका और वेनेजुएला से तेल लेना पड़ेगा। अमेरिका के किसानों के लिए भारत के बाजार खुले रखने पड़ेंगे। ठीक है मालिक, मंजूर है। लेकिन सर, इससे भारत की इंडस्ट्री को नुकसान होगा, भारत का आर्थिक नुकसान भी होगा, मेक इन इंडिया की पोल खुल जाएगी, यहाँ तक कि भारत के किसानों को सबसे बड़ा नुकसान होगा। जिसका नुकसान होता है वो मुझे ट्रंप को खुश करना है। ठीक है मोदी, अब डील पक्की।